नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में, क्रेडिट स्कोर के बारे में, जो आमतौर की भाषा में हम लोग बोलते हैं सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, सिविल स्कोर होता क्या है और सिविल स्कोर को बढ़ाया कैसे जा सकता है, अपना स्कोर कैसे अच्छा किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सिविल या क्रेडिट रिपोर्ट होता क्या है। क्रेडिट रिपोर्ट आप समझिए कि मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने 4-5 बैंकों से लोन ले रखा है। कैसे भी मान लीजिए पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, ये 3 ऐसे हो गए जो नेशनलाइज बैंक हो गए। एक HDFC है और कोई भी एक NBFC ले लीजिए जिससे मैंने लोन लिया है। तो इसका एग्जैक्ट जो समरी होता है कि मैंने जो लोन लिया है वो कितने का लोन है, उसकी EMI क्या है, उसका टेन्योर क्या है, वो लोन सही से चल रहा है कि यानी कि उसकी किस्तें प्रॉपर आ रही है कि नहीं, उसका जो समरी होता है वही होता है आपका क्रेडिट रिपोर्ट। उसमें ही ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडिट रिपोर्ट, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के बेसिस पे एक 300 से 900 के बीच में एक स्कोर आपको दिया जाता है। जो क्रेडिट एजेंसियां हैं, CIC करके होती हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है, वो एक इंडिविजुअल स्कोर प्रोवाइड करती है और उस स्कोर के बेसिस पे व्यक्ति का क्रेडिट रिपोर्ट निकलता है, व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर निकलता है। आज के दौर में सिविल स्कोर कम से कम आपका 700 से यदि ऊपर है, 701, 702, 750 यदि है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। ठीक है, आज के टाइम में RBI ने 4 कंपनियों को, 4 जो ऐसी एजेंसियां हैं जिनको अप्रूवल दिया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन है कि वो सिविल डिसाइड करती हैं। तो ये 4 कंपनियां हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सिविल स्कोर कैसे बढ़ता है, सिविल स्कोर कैसे जनरेट होता है। तो जैसे कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने आज तक कोई लोन नहीं लिया है। तो यदि मैंने कोई लोन अभी तक नहीं लिया है तो मेरा सिविल स्कोर -1 आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये मेरा सिविल स्कोर है। क्योंकि बिकॉज मैंने आज तक मेरा कोई क्रेडिट हिस्ट्री कोई है ही नहीं, इसलिए मेरा सिविल स्कोर आएगा -1 या 1 या 2 आएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको जो बैंक्स हैं वो आपको इजीली लोन देते हैं, बैंक्स देते हैं। नेशनलाइज बैंक के बारे में तो मैं जानता हूं कि बैंक्स जो दे देता है, बाकी NBFC वगैरह के बारे में नहीं जानता हूं कि वो देते हैं कि नहीं देते हैं। दूसरी बात, सिविल स्कोर क्या होना चाहिए जिससे कि बैंक हमको इजीली लोन दे दे। सिविल स्कोर कितना होना चाहिए कि बैंक हमको आसानी से लोन दे। तो सिंपल सी बात है, यदि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, -1 है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, बैंक आपको इजीली लोन दे सकता है। ठीक है। दूसरी बात 700 से 900 के बीच में है तो काफी अच्छा माना जाता है। यदि 800 से सिविल यदि आपका ऊपर है तो यानी कि आप मान लीजिए आप बहुत अच्छे कंडीशन में है, आपको बैंक जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी काफी कम लगाता है। तो सिविल स्कोर जितना अच्छा रहेगा आपका, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आपका इंटरेस्ट रेट होता है सिविल के स्कोर के बेसिस पे डिसाइड होता है। अभी बात करते हैं कि मैंने आज तक कोई लोन ही नहीं लिया है और मुझे अपना सिविल अच्छा करना है। तो सबसे अच्छी बात, यदि आपने लोन नहीं लिया है तो कोशिश करिए कि जब पहली बार आप लोन लेते हैं तो कोई भी छोटी मोटी NBFC वगैरह, जैसे कि आज के टाइम में आप देखेंगे कि लोन लेना इतना आसान हो गया है कि आप बाइक खरीदने जाएंगे तो वहां पे आपको 5 NBFC वाले मिलेंगे जिसको जो बोलते हैं कि आपको मैं दे दूंगा, मैं लोन दे दूंगा। लेकिन वो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है बैंक्स में कि वो कितना खतरनाक होता है। आपने एक बार उनसे लोन तो ले लिया है लेकिन वो लोन भरना कितना मुश्किल हो जाता है। और एक बार यदि आपकी किस्तें बाउंस हो जाती है उनसे, क्योंकि वो तो आपको एजेंसी में मिल जाते हैं। शोरूम में जाएंगे, बाइक के शोरूम में जाइए, वहीं पे भी 4 NBFC वाले आते हैं। वो आते हैं, आपको बताएं कि मेरे यहाँ से फाइनेंस जैसे लोन ले लीजिए, मेरे यहाँ से लोन ले लीजिए। वो एग्जैक्टली बैंक्स नहीं होते हैं, वो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है जो आपको लोन देती है, जिनका इंटरेस्ट रेट भी काफी हाई होता है। लेकिन हाँ, वो काफी इजी होता है। बैंक्स जो आपको काफी डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, बैंक का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बैंक में आपका गारंटी चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं होता है। वो लोग एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। एक आपका चेकबुक लेंगे, एक चेक लेंगे, उससे ऑन द बेसिस ऑफ योर चेक वो आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेंगे, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, सिविल चेक करेंगे, ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, आपको इजीली लोन दे देते हैं। लेकिन यदि आपकी किस्तें एक भी बाउंस होती है और तो वो आपका सिविल स्कोर रैपिडली डाउन करते हैं। तो NBFC वगैरह से कोशिश करना चाहिए कि NBFC से लोन न लेकर के नेशनलाइज बैंक से लिया करिए लोन। जो नए लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जिसका नया अभी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल -1 है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात कि एक बार क्रेडिट रिपोर्ट आपका NBFC से खराब हुआ तो उसको सही करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है।
तो मुझे अपना सिविल स्कोर और अच्छा करना है, तो मैं कैसे करूं? तो सबसे अच्छी बात है कि यदि आपका लोन पर्टिकुलर चल रहा है तो उस लोन का पेमेंट आप टाइम टू टाइम करें। ईएमआई जो है, कोई भी किस्तें बाउंस नहीं होने दें। यदि पॉसिबल है तो आप एक किस्त एडवांस पेमेंट करते चले, उससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलेगा, आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा हो जाता है। तो हम इस बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात, यदि आपका क्रेडिट कार्ड है, एक मैं आपको साइलेंट बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ क्रेडिट कार्ड्स के रिगार्डिंग। जैसे कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड मैंने ले रखा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ आज के डेट में बिल मेरा जनरेट हो गया, शाम को 7 बजे बिल मेरा जनरेट हो गया कि आज मेरे क्रेडिट कार्ड में 25,000 का आज बिल जनरेट हुआ। तो वो बिल, यदि मेरे पास आज पैसा है तो मैं आज के आज पेमेंट कर देता हूं, तो मेरा बिल ओवरड्यू नहीं होगा। उससे क्या होता है कि मेरा क्रेडिट पे इफेक्ट कोई नहीं आएगा। क्यों? चूंकि यदि क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में आज बिल जनरेट होता है और पेमेंट करने का एक लिमिट देता है क्रेडिट कार्ड की आप 10 दिन के बाद 10 दिन तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि वो पेमेंट आप पहले ही कर दें, जिस दिन बिल जनरेट हुआ उसी दिन कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके सिविल पे कोई इफेक्ट नहीं।